नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। राकेश टिकैत की तो हवा निकल गई है। खुद को किसान नेता बताने वाले टिकैत का हाल अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हो गया है। रेल रोको तो फ्लॉप हो ही गया है, तो अब उन्हें कोई नया पैतरा तो अपनाना ही है। ऐसे में फिर एक बार टिकैत ने मासूम किसानों को अपने गलत मंसूबों को पूरा करने के लिए जरिया बनाया है। पहले राकेश टिकैत ने गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड का ऐलान किया, लेकिन उनका ये प्लान कामयाब नहीं हुआ और दिल्ली में इन्हीं के दंगाइयों ने अराजकता फैलाई। हालांकि इस हिंसा के बाद किसान नेताओं का हौसला ऐसा पस्त हुआ कि 1 फरवरी को होने वाले संसद मार्च को इन्हें रद्द करना पड़ा। अब इसे इनका हौसला टूटना कहे या फिर टिकैत का डर, क्योंकि जिस तरह से 26 जनवरी पर दिल्ली के हालात थे, अगर वो दोबारा बन जाते तो ये फर्जी किसान नेता दिल्ली की सीमाओं पर नहीं बल्कि जेल में नजर आते, क्योंकि ये फिर कितना भी पल्ला झाड़ लेते लेकिन बच नहीं पाते। इसके बाद जब कुछ नहीं सूझा तो टिकैत बच्चे की तरह रोने लगे और कुछ राजनीतिक रोटियां सेकने वालों को लगा कि हाय बेचारे राकेश टिकैत, इन पर कितना दबाव बनाया जा रहा है, ये कितने परेशान हैं, कैसे डट कर किसानों के हक में लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके बाद अपना ये इमोशनल कार्ड खेलकर टिकैत ने फिर भीड़ जुटा ली और उकसाने वाली बयानबाजी करने लगे कि चाहे कुछ भी हो, गोली ही क्यों ना चले, लेकिन मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। अब जब नहीं हटे तो धीरे धीरे फिर दिल्ली की सीमाओं पर से भीड़ हटने लगी। अब टिकैत ने 18 फरवरी को देश भर में रेल रोको अभियान शुरू किया। इसे लेकर उन्होंने बड़े बड़े दावे किए कि ऐसे रेलों को रोका जाएगा, इतनी संख्या में किसान यहाँ आएंगे, शांतिपूर्ण तरीके से ये किया जाएगा। लेकिन ये रेल रोको फ्लॉप हो गया और राकेश टिकैत के सभी दावे भी खारिज हो गए। हाँ, ये बात जरूर नकारी नहीं जा सकती कि इसमें कोई घटना नहीं हुई, लेकिन एक अहम बात ये भी रही कि जब ये अभियान फ्लॉप होता नजर आ रहा था तो कुछ राजनीतिक दल के गुंडे रेलवे ट्रैक पर आकर जबरदस्ती रेल रोकते नजर आए। हालांकि सच्चाई तो यही है कि किसान संगठनों का ये पैतरा भी काम नहीं आया, तो अब इन्हें कुछ नया तो करना ही पड़ेगा, वरना भारत का नाम कैसे खराब होगा, दुनिया में मोदी सरकार की आलोचना कैसे होगी। तो राकेश टिकैत धमकी देने पर आ गए। अब वो सरकार को कहते हैं कि यदि सरकार किसानों के विरोध प्रदर्शन को समाप्त करने पर जोर देती है तो किसान खड़ी फसलों को आग लगा देंगे। हरियाणा के खरगपुनिया में आयोजित महापंचायत में टिकैत ने कहा है कि केंद्र ना सोचे कि किसान फसल की कटाई के लिए वापस चले जाएंगे और आंदोलन खत्म हो जाएगा। टिकैत ने यह भी कहा है, हम अपनी फसलों को जला देंगे लेकिन वापस नहीं जाएंगे। सरकार ये ना सोचे कि विरोध 2 महीने में खत्म हो जाएगा। हम फसल कटाई के साथ साथ विरोध करेंगे। फसलों की कीमतों में वृद्धि नहीं हुई, लेकिन ईंधन की कीमतें बढ़ गई हैं। जरूरत पड़ी तो हम अपने ट्रैक्टरों को पश्चिम बंगाल में भी ले जाएंगे। किसानों को वहां भी एमएसपी नहीं मिल रही है। एक तरफ तो कहते हैं कि इन तीनों कृषि कानूनों से किसानों के पेट पर लात पड़ रही है, और दूसरी तरफ आंदोलन को जारी रखने के लिए अब टिकैत फसलें जलाने के लिए तैयार हो गए। बात कुछ समझ में नहीं आ रही। टिकैत कहते हैं कि सरकार को लगता है कि फसल की कटाई का समय आ गया है तो किसान अब वापस चले जाएंगे। असल बात तो यह है कि दिल्ली की सीमाओं पर अब टिकैत के आंदोलन में जमावड़ा कम होने लगा है, तो फिर एक बार वो किसानों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इनकी बातों में आकर सरकार के खिलाफ जाएं। जब तक पैसा मिल रहा था, टिकैत के साथ लोग खड़े नजर आ रहे थे, आंदोलन में भीड़ दिखाई दे रही थी। अब जब पैसा नहीं है तो सन्नाटा पसरने लगा है। क्यों? क्योंकि ये किसान नहीं, प्रदर्शनकारी थे। बार बार ये एमएसपी का रोना गाना करते हैं कि सरकार एमएसपी पर कानून लाए। आप पहले जरा ये तो बता दो कि किस किसान को एमएसपी से दिक्कत हुई है। एक भी मामला सामने अभी तक आया है? उल्टा किसानों को सरकार द्वारा एमएसपी की तय की गई रेट से ज्यादा का मुनाफा हो रहा है, तब तो मुंह में दही जमा कर बैठ जाते हैं। पूरा कानून क्या है ये तो इन्हें पता नहीं। सरकार को धमकी देने और मासूम किसानों को बरगलाने में ये पीछे नहीं रहते। आंदोलन को कैसे हवा देनी है, इस पर ये बहुत कुछ बोलते नजर आते हैं, लेकिन कानून पर अगर एक भी सवाल इनसे कर लिया जाए तो फिर इनके तोते उड़ जाते हैं। मैंने एक जगह पढ़ा कि राकेश टिकैत ने किसानों से आह्वान किया कि उन्हें एक फसल की कुर्बानी देनी पड़ सकती है, और इस पर किसानों ने भी हाथ उठाकर टिकैत की बात का समर्थन किया। अरे क्यों ना करेंगे समर्थन, क्योंकि ये किसान नहीं, ये प्रदर्शनकारी हैं जिनका मकसद केवल देश में उत्पात मचाना है। राकेश टिकैत कहते फिर रहे हैं कि सरकार किसानों के सब्र का इम्तिहान ले रही है,
कानून वापसी तक किसान कहीं जाने वाला नहीं है। कानून वापसी से ही किसानों की घर वापसी संभव है। दरअसल यह आपका मुखालता है, क्योंकि किसानों की घर वापसी हो चुकी है। अब जो आपके सुर में सुर मिला रहे हैं वो आपके भाड़े के प्रदर्शनकारी हैं। लेकिन इन सब में सोचने वाली बात यह है कि टिकैत ऐसे क्यों बोल रहे हैं, सरकार को वो धमका क्यों रहे हैं। तो ऐसा टिकैत ने क्यों कहा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल राकेश टिकैत को अब ये डर सताने लगा है कि उनकी इन बेतुकी बातों का असर किसानों पर हो नहीं रहा। उनकी बातों में आकर मासूम किसानों ने जब अपना इतना समय बर्बाद कर लिया तो उन्हें भी समझ आ गया कि सरकार के कानून गलत नहीं है, बल्कि इन फर्जी किसान नेताओं की नीयत गलत है। अब राकेश टिकैत को दिखाई दे रही थी राजनीतिक गद्दी, और दिल्ली की सीमाएं जिस तरह से खाली हो रही थी और टिकैत के दांव भी खाली जा रहे थे, तो उन्हें अपना राजनीतिक करियर शुरू होने से पहले ही ठप होता नजर आने लगा है। तो अब अपने डर में वो ये सभी बेतुकी बातें कर अपनी बौखलाहट दिखा रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि बर्बादी की तलवार इनके सिर पर लटकी हुई है। पहले दीप सिद्धू, जिसे ये बीजेपी का एजेंट बता रहे थे, उसकी गिरफ्तारी हुई तो इनके छक्के छूट गए और सभी राज खुलने का डर इन्हें सताने लगा। फिर रिटायर्ड पॉर्न स्टार मियां खलीफा और पॉप स्टार रिहाना ने ट्वीट कर राकेश टिकैत की बर्बादी में 4 चांद लगा दिए, और उसके बाद रही सही कसर ग्रेटा थनबर्ग ने पूरी कर दी। हालांकि राकेश टिकैत ने इन सभी हस्तियों को पहचानने से इनकार कर दिया, लेकिन जिस टूलकिट को ग्रेटा ने अपनी बेवकूफ़ी से साझा किया, उसने इस किसान आंदोलन के असली मकसद की पोल खोल कर रख दी और धीरे धीरे सारे राज खुलते गए। दिशा रवि, जो इस मामले में पुलिस हिरासत में है, उसने भी पुलिस के सामने कई खुलासे किए, जिससे साफ हुआ कि आंदोलन की आड़ में देश विरोधी प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था। राकेश टिकैत हमेशा इस बात को नकारते आए कि आंदोलन के जरिए भारत में अशांति फैलाई जा रही है, लेकिन जब टूलकिट सामने आया तो उसमें 26 जनवरी की इन प्रदर्शनकारियों और फर्जी किसान नेताओं की सारी पोल पट्टी खुल गई। वो 26 जनवरी की हिंसा जिससे किसान नेताओं ने पल्ला झाड़ लिया था, टूलकिट मामले में अब एक और बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें भारत के खिलाफ फिर से खौफनाक साजिश रची जा रही थी। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने इस बात की पुष्टि की है कि 26 जनवरी को किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान टूलकिट के जरिए अशांति फैलाने वाले आरोपितों ने एक और टूलकिट तैयार की थी, जिसके जरिए वो 4 और 5 फरवरी को ट्विटर पर दिल्ली में फिर से अशांति फैलाना चाहते थे। इसमें भी ये आरोपी वैसे ही हिंसा भड़काते जैसे 26 जनवरी को हैशटैग की मदद से शांति भंग करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए। इस दूसरे दस्तावेज को निकिता जैकब, शांतनु मुलुक ने बनाया था और इन दोनों पर पहली टूलकिट बनाने और उसे साझा करने का आरोप लगाया गया है। लेकिन इसमें एक नया नाम जुड़ा है, मरीना पेटरसन। मरीना पेटरसन एक यूके आधारित कार्यकर्ता है, जिसके इस दूसरे टूलकिट में शामिल होने का दावा किया जा रहा है। ये कथित तौर पर वैश्विक आंदोलन एक्सटेंशन रिबेलियन के साथ जुड़ी हैं। हालांकि दूसरी टूलकिट में जिस योजना का जिक्र था, उसे पूरा इसीलिए नहीं किया जा सका क्योंकि पहली ही टूलकिट को गलती से ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट कर दिया था। दिशा रवि ने इस टूलकिट को ग्रेटा के साथ साझा किया क्योंकि गूगल टूलकिट दस्तावेजों में आपत्तिजनक सामग्री थी। इसीलिए दिशा रवि घबरा गई। उसने ग्रेटा से ट्वीट को हटाने के लिए भी कहा, फिर एडमिन राइट लिया और टूलकिट से उसका नाम हटा दिया। लेकिन पुलिस ने इस पूरी टूलकिट की जानकारी हासिल करने के लिए गूगल को भी पत्र लिखा है। हालांकि पुलिस इस मामले में अपनी जांच लगातार कर रही है और आरोपियों के खिलाफ कई पुख्ता सबूत जुटाने में लगी है और कई सबूत जुटा भी चुकी है। निकिता जैकब और शांतनु का इस मामले में ट्रांजिट बेल मिल गई है, लेकिन मुसीबतें उनकी भी खत्म नहीं हुई हैं। दिशा रवि ने भी दिल्ली हाई कोर्ट में अपने व्हाट्सएप चैट लीक किए जाने को लेकर याचिका दायर की और उसके प्रसारण पर रोक लगाए जाने की मांग की, लेकिन कोर्ट ने उसे इस मामले में राहत नहीं दी और उसकी रिमांड की अवधि 3 दिनों के लिए बढ़ा दी गई। जिस तरह का सुलूक पुलिसकर्मियों के साथ गणतंत्र दिवस पर किया गया और लाल किले पर खालिस्तान का झंडा फहराकर भारत की गरिमा को ठेस पहुंचाया गया, उसके बाद पुलिस चुन चुनकर इस मामले में शामिल सभी लोगों को ढूंढ रही है और सिर्फ जिन लोगों का नाम आप जानते हैं वो ही इसमें शामिल नहीं है, बल्कि कई और लोग भी हैं जो देशभक्ति के नाम पर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। जैसे जैसे मामले में खुलासे होते जा रहे हैं, राकेश टिकैत की चिंता बढ़ती जा रही है
और अब वो सरकार को धमकी देकर डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सरकार पहले ही कह चुकी है कि कृषि कानून वापस नहीं होंगे। अब अगर राकेश टिकैत को बात समझ आती है तो अच्छा, नहीं तो उनके लिए अब मुसीबतें और बढ़ती जा रही हैं। किसानों के हित में किए जा रहे इस फर्जी आंदोलन की आड़ में किस तरह से भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम किया जा रहा है, उसके खिलाफ पुलिस के पास कई पुख्ता सबूत हैं। धीरे धीरे इसमें शामिल सभी लोगों पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है और अब वो दिन भी दूर नहीं है जब ये सब फर्जीवाड़ा करने वाले राकेश टिकैत भी इस मामले में पुलिस के लपेटे में आने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप तक हमारे खबरों के नोटिफिकेशंस ना पहुंच पाते हो तो अब आप कैपिटल टीवी के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।